अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉन किहोटे की बुक 2 को, जिसे लिखा है मैगुएल डी सर्वेंटीज़ ने। मैगुएल डी सर्वेंटीज़ ने इस नॉवल को 2 बुक्स में लिखा है, जिसमें बुक 1 पब्लिश हुई थी 1605 में, जबकि बुक 2 1615 में पब्लिश हुई थी। बुक 1 की समरी को हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे बुक 2 की समरी को। लेकिन बुक 2 की समरी को समझने के लिए बुक 1 की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह आपकी स्टोरी में सीक्वेंस रहेगा और आपको बुक 2 की स्टोरी तभी समझ आएगी जब आप डॉन किहोटे की बुक 1 को वन वन की वीडियो देखेंगे या उसकी समरी को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। डॉन किहोटे, जिसको लिखा है मैगुएल डी सर्वेंटीज़ ने। अब इस नॉवल का फुल टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ डॉन किहोटे। इसके ऑथर हैं मैगुएल डी सर्वेंटीज़, जो कि एक स्पेनिश ऑथर हैं। टाइप ऑफ वर्क, ये एक नॉवल है। इसकी जॉनरा की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉमेडी है, रोमांस है और मोरालिटी नॉवल है। इसको स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया। टाइम एंड प्लेस की अगर बात की जाए, इसकी सेटिंग की, तो ये लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी में पब्लिश हुआ और इसको लिखा गया। अब इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है कि इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया। इसकी फर्स्ट बुक जो है वो 1605 में पब्लिश हुई थी, जबकि इसकी सेकंड बुक 1615 में पब्लिश हुई थी। अब हम इसकी समरी की तरफ जाते हैं, तो इसकी समरी में आपको याद होगा कि बुक 1 की एंडिंग कहाँ पर हुई थी, कि डॉन किहोटे को जब उसके घर भेज दिया जाता है। जब डॉन किहोटे जो है वो कुछ प्रिजनर्स को रिलीज़ करवाता है, उसके बाद ऑफिसर्स आते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके जो 2 फ्रेंड्स होते हैं, प्रीस्ट और बार्बर, वो इस बात पे पुलिस को, ऑफिसर्स को कन्विंस करते हैं कि ये इनसेन है और इसको अरेस्ट ना किया जाए, जिसके बाद डॉन किहोटे को केज में डालकर घर की तरफ भेज दिया जाता है। अब यहाँ से बुक 2 का स्टार्ट होता है। अब बुक 2 के स्टार्ट में बताया हुआ है कि डॉन किहोटे जो है वो अपने घर में है, डी ला मंचा में आ चुका है, जहाँ पर वो अपने नीस और हाउसकीपर के साथ रह रहा है, और उसकी नीस और हाउसकीपर इसे देख रहे हैं कि ये घर से बाहर ना जाए। इसके साथ साथ जो इसके फ्रेंड्स हैं, बार्बर एंड प्रीस्ट, वो भी उस पर नज़र रख रहे हैं, इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं कि जो डॉन किहोटे है इसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर डॉन किहोटे घर से बाहर जाएगा तो इसके ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं वो इसको दोबारा से अरेस्ट कर सकते हैं इसके क्राइम की वजह से। अब जब ये बुक स्टार्ट होती है तो सेंचो पेंजा, जो इसका डॉन किहोटे का स्क्वायर होता है, बुक 1 में बताया हुआ था, ये एक न्यूज़ के साथ एंटर होता है और बताता है कि एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है द इंजीनियस जेंटलमैन ऑफ डॉन किहोटे डी ला मंचा, और ये बुक लिखी गई है सेंचो पेंजा पे और डॉन किहोटे पे। अब वहाँ पर एक स्कॉलर बताया हुआ, एक कैरेक्टर है सैमसन कैरेस्को, ये एक स्कॉलर है, ये इन दोनों को बुक के बारे में बताता है, और जिसके बाद ये काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इन पर एक बुक लिखी गई है। ये काफ़ी जैसे ये पहले इंस्पायर था डॉन किहोटे, ये शिवल्रीज और किंग्स वगैरह की, स्क्वायर्स वगैरह की, नाइट्स की स्टोरीज से, अब ये दोबारा से ये चीज़ इन्हें मोटिवेट कर रही होती है कि इन पर एक बुक लिखी गई है, क्यों ना इनको इनकी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये सोचते हैं कि ये दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से इन्होंने छोड़ी थी। जिस पर डॉन किहोटे को उसकी नीस, उसकी हाउसकीपर एडवाइस करती हैं, बार बार इंसिस्ट करती हैं कि इनको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इनको अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे पहले भी काफ़ी फुलिश एक्ट्स वगैरह कर चुके होते हैं। लेकिन डॉन किहोटे जो है वो फैसला कर लेता है और यूँ वो अपने एडवेंचर्स को दोबारा से कंटिन्यू करता है। अब जब ये एडवेंचर अपना स्टार्ट करते हैं तो डॉन किहोटे अपने स्क्वायर सेंचो पेंजा से कहता है कि उसे अपनी बिलावे डुल्सिनिया से मिलने टोबोसो जाना है। सेंचो पेंजा इसको मना भी करता है, लेकिन वो कहता है कि उसको डुल्सिनिया की तरफ ले जाओ या डुल्सिनिया को ले आओ। जिस पर सेंचो पेंजा जो है वो उसे नहीं पता होता है कि डुल्सिनिया कौन है, कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं। लेकिन सेंचो एक म्यूल से एक लड़की को ले आता है और बताता है कि ये डुल्सिनिया ही है, और कहता है कि इस पर इंचेंटमेंट्स और वगैरह कर दी गई, इसी वजह से ये अगली और हॉरेबल दिख रही है।
जबकि इसके बाद ये लड़की जो होती है वो इन दोनों से भाग कर चली जाती है। डॉन किहोटे को काफ़ी इस बात का अफसोस होता है कि वो डुल्सिनिया की ब्यूटी को वापस नहीं ला सका। अब इसके बाद बताया हुआ है कि ये दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जब ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो ये न्यू एडवेंचर से मिलते हैं, जहाँ पे इनको जो जिस एडवेंचर से वो पहले मिलते हैं वो होता है द नाइट ऑफ द वुड्स। द नाइट ऑफ द वुड्स के एक स्क्वायर होता है, जैसे डॉन किहोटे के पास एक स्क्वायर होता है इसी तरह उसका भी होता है, और वो लोग चैलेंज करते हैं कि इनके दरमियान फ़ाइट हो। इस दौरान जो है वो दोनों के स्क्वायर्स, डॉन किहोटे का और द नाइट ऑफ द वुड्स के स्क्वायर्स के दरमियान कुछ कन्वर्सेशन होती है, जिस पर वो इस बात पर पहुंचते हैं कि इन दोनों के बॉस जो हैं वो इनसेन हैं। अब इसके बाद इन दोनों के दरमियान फ़ाइट होती है, जिस पर डॉन किहोटे जो है द नाइट ऑफ द वुड्स को घोड़े से गिरा देता है, और वहाँ पर रिवील होता है कि जो द नाइट ऑफ द वुड्स था वो असल में सैमसन कैरेस्को था। अब सैमसन कैरेस्को कौन है? सैमसन कैरेस्को वही वो एक स्कॉलर होता है जो स्टार्ट में इनको बुक्स वगैरह के बारे में बताता है, और इसके साथ साथ इसका जो स्क्वायर होता है वो था अ, स- अ, म, वो था टॉम सेसियल। टॉम सेसियल जो है वो सेंचो पेंजा का नेबर होता है। ये इस वजह से आते होते हैं क्योंकि सैमसन कैरेस्को चाहता है कि वो डॉन किहोटे को चैलेंज करेगा, इनके दरमियान बैटल होगी जिसमें ये डॉन किहोटे को डिफीट कर लेगा, और उसके बाद उसको पनिशमेंट के तौर पे घर भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि डिफीट जो है वो सैमसन कैरेस्को को मिल जाती है, और इसमें डॉन किहोटे जो है वो जीत जाता है। अब इसमें जो डॉन किहोटे है वो सोच रहा होता है कि ये टॉम सेसियल और सैमसन कैरेस्को के बारे में, कि ये जो था जिससे इनकी बैटल हुई वो एन्चेंटमेंट्स वगैरह थे। अब डॉन किहोटे और सेंचो पेंजा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे कंट्री साइड में वो 7 शीप्स को मारता है, और उनके बारे में कहते हैं कि ये 7 शीप्स जो हैं वो 7 वॉरियर्स हैं। और इसके बाद डॉन किहोटे जो होता है वो खुद को रीनेम कर लेता है। आप लोगों को याद होगा कि जो फर्स्ट बुक में बताए हुए था कि ये मिडिल एज्ड बंदे का असल नाम जो है वो अलोंसो होता है, और ये एक बुक्स वगैरह पढ़ता है जिसमें ये नाइट्स वगैरह की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं, और उसके बाद ये खुद को डॉन किहोटे का नाम देता है और अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। अब यहाँ पे ये खुद को रीनेम करके एक दूसरा नाम दे रहा है, द नाइट ऑफ द लायन का। अब अब इसके बाद क्या होता है कि ये एक वेडिंग में जाते हैं, एक वेडिंग अटेंड करते हैं, जिसमें बेसिलियो एक कैरेक्टर बताए हुए जो एक ब्राइड को सिक्योर करता है, जिसका नाम होता है क्विटेरिया द फेयर। क्विटेरिया द फेयर जो है इसकी शादी होने वाली होती है कैमेचो द रिच से, और ये वो बंदा होता है जो इंचेंटमेंट्स पे, मैजिक्स पे, विचेस वगैरह इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला होता है। ये डॉन किहोटे को और सेंचो पेंसा को एक केव में ले जाता है, जहाँ पर डॉन किहोटे जो है वो सो जाता है। उसके बाद जब इसे केव से बाहर लाया जाता है तो ये अपने ड्रीम का कोई ज़िक्र वगैरह करता है कि इसने कोई ड्रीम देखा है। उसके बाद ये अपने जो विजन्स हैं अबाउट मैजिक्स और इंचेंटमेंट्स वगैरह उनके बारे में बताता है। अब जब इनकी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू होती है तो ये जाते हैं ड्यूक एंड डचेस के कैसल में। वहाँ ये गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर जाते हैं। ड्यूक एंड डचेस जो हैं वो, इनकी जो बुक होती है द इंजीनियस जेंटलमैन डॉन किहोटे डी ला मंचा, उसको पढ़ चुके होते हैं, और इस वजह से उनको इनकी जो जितनी भी फूलिश एक्ट्स वगैरह के बारे में अच्छे से पता होता है, और वो अपने कोटियर्स वगैरह को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जितने ज़्यादा हो सके इनसे जोक्स वगैरह लेने, इनके ऊपर जोक्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने और लिखने हैं। अब वहाँ पे कैसल में क्या होता है कि इनके सामने जो इंचेंटेड डल्सिनिया है उसको लाया जाता है, और कहा जाता है कि इसकी ब्यूटी तभी ये अपनी ब्यूटी जो है वो इसकी वापस आएगी, रीगेन करेगी, जब सेंचो पेंजा जो है वो 33 टाइम्स वॉलंटियरली रोएगा। अच्छा, कुछ टाइम बाद जो है वो सेंचो पेंजा को एक टाउन का गवर्नर बना दिया जाता है। कुछ अर्सा तक वो गवर्नर रहता है, लेकिन उसके बाद वो गवर्नरशिप छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो लाइफ डॉन किहोटे के साथ गुजर रही थी वो ज़्यादा बेहतर थी। इसी वजह से वो गवर्नरशिप छोड़ने के बाद दोबारा कैसल में डॉन किहोटे के साथ रहने लगता है। अब ये लोग कैसल में ही रह रहे होते हैं। वहाँ पे बताए हुए कि एक मैडन होती है एल्टिसिडोरा,
उसको डॉन किहोटे से मोहब्बत हो जाती है। अब कुछ ही अरसे बाद जो है वो ड्यूक एंड डचेस का जो कैसल होता है उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब जब ये वापस होते हैं वहाँ पर रॉबरी होती है, कुछ थीव्स वगैरह जो होते हैं इनका सारा सामान ले लेते हैं। वहाँ पर एक कैरेक्टर का बताए हुए रॉक गेनार्ड, वो बंदा इनकी सारी स्टोलन चीज़ें जो है वो रिस्टोर करवाता है। उसके बाद दोबारा से एक एडवेंचर ये फेस करते हैं। अब जो सैमसन कैरेस्को होता है वो वापस आता है द नाइट ऑफ द वाइट मून बनकर। जब इसकी अब दोबारा डॉन किहोटे से बैटल होती है, इसमें कैरेस्को जीत जाता है। और जब कैरेस्को जीतता है और डॉन किहोटे को वो पनिशमेंट के तौर पे कहता है कि अब उसे वापस घर चले जाना चाहिए। डॉन किहोटे जो है वो घर जाने के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि ये उसकी पनिशमेंट होती है सैमसन कैरेस्को द वाइट ऑफ द मून से हारने के बाद। अब डॉन किहोटे जो है वापस अपने घर चला जाता है। जब ये घर जाता है तो ये काफ़ी अर्सा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। खामोश अपने घर में रह रहा होता है और इस दौरान जो है वो इसके जो लॉस्ट सेंसेस वगैरह हैं उनको ये रीगेन करता है। ये दोबारा से ठीक हो जाता है लेकिन इस दौरान ये बीमार होता है। अब फीवर की वजह से बाद में एंड में जब नॉवल के एंड में बताए हुए कि इसकी डेथ हो जाती है और जैसे ही इसकी डेथ होती है उसके साथ ही बुक 2 भी ख़त्म हो जाती है। बुक 2 का एंड हो जाता है यहाँ पे। समरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। पहले हम लोग देखेंगे आइडियलिज़म वर्सेस रियलिज़म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है इस नॉवल का, जिसमें डॉन किहोटे का बताए हुए कि वो एक आइडियलिस्ट होता है। वो अपने लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें वो रह रहा होता है, उसके अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा होता है रियलिटी से बहुत दूर। लेकिन इसके साथ जो बंदा होता है इसका स्क्वायर सैंचो पेंज़ा, वो रियलिस्ट होता है। वो बिल्कुल रियलिटी पे बिलीव करने वाला होता है। यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि जब ये अम, इसको डिल्सनिया को लाने का कहता होता है, वो नहीं जानता होता कि डिल्सनिया कौन है, कहाँ रह रही है। वो बगैर इससे पूछे एक लड़की को ले आता है और बोलता है कि ये डिल्सनिया है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका जो मास्टर है वो एक वो अपने सेंसेस में नहीं है। इसी तरह बहुत सी जगहों पे शो होता है कि जो डॉन किहोटे था वो तो एक आइडियलिस्ट था, वो तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा था, लेकिन सैंचो पेंजा जो था वो रियलिज्म पे बिलीव करने वाला था। अब नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाता है ऑनर एंड विर्चू का। ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम है जिसमें बताया हुआ, देखिए 17वीं सेंचुरी स्पेन में ये इसकी सेटिंग बताई हुई है, जहाँ पे इस चीज़ों पे ख़ास तौर पे फोकस किए हुए कि एक बंदा वो कौन है ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन वो एक्ट क्या कर रहा है ये चीज़ जो है वो उस चीज़ को वैल्यू की जाती है। अब डॉन किहोटे जब इंस्पायर होता है नाइट्स वगैरह की स्टोरी से, तो वो उसी तरह के एक्ट्स वगैरह करने लग जाता है और वही चीज़ मैटर कर रही होती है। और यहाँ तक कि उस पे एक बुक भी लिखी जाती है, डॉन किहोटे द इंजीनियस डॉन किहोटे डी ला मंचा, जिससे इंस्पायर होते हैं डचेस और ड्यूक्स वगैरह का बताया हुआ है, जो इस बुक को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाता है लॉ का। अब इसमें मैगुइल डी सर्वेंटीज ने ख़ास तौर पे बताया हुआ कि उस वक्त का जो टाइम पीरियड था उसमें नाइट सिवलरीज और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। और इस स्टोरी में भी अगर देखा जाए तो बताए हुए कि बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स की वजह से वो सफ़र कर रहे होते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर का बताए हुए जो पॉइंट होता है उसकी डेथ भी होती है बुक 1 में। अब जो पार्ट 1 है बुक 1 उसके चैप्टर 24 में डी सर्वेंटीज जो है वो लिखता है, लव इज़ रियली नथिंग मोर देन डिज़ायर एंड वांट्स नथिंग ग्रेटर देन डिलाइट। कि अब इसमें बताया हुआ कि बहुत से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने जो लस्ट फॉर लव होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बताए हुए हैं। नेक्स्ट थीम है इंसैनिटी, बहुत ही कॉमन थीम है और बहुत आसान भी है इस थीम को समझना, जिसमें इसमें सर्वेंटीज़ ने तो पहले एक क्वेश्चन रेज किए हुए कि डॉन किहोटे जो है वो एक्चुअली में इंसान था या नहीं।
लेकिन जब और साथ ये भी बताया हुआ है कि स्टार्ट में कि जब वो बुक्स वगैरह पढ़ता है, नाइट्स वगैरह की स्टोरीज़ वगैरह से जब वो इंस्पायर होता है, तो उसके बाद वो अपने सेंसेस जो हैं वो खो चुका होता है। उसके बाद वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड अपने लिए क्रिएट करता है और उसी में वो उस फैंटेसी में वो रह रहा होता है। एक आर्मर पहनता है, ख़ुद को नया नाम देता है, अपने जो हॉर्स होता है उसको रोसिनेंटे नेम देता है। इसी तरह अपने लिए एक बिलावेड भी इमेजिनरी एक बिलावेड भी सोच लेता है। तो ये सारी चीज़ें इनसे शो होता है कि वो एक इंसान था। लेकिन इसके साथ-साथ देखें, चैप्टर 2 में डॉन किहोटे कहता है, अच्छा, डॉन किहोटे के बारे में कहा हुआ है कि ही वाज़ नॉट क्रेज़ी जस्ट रेकलेस। नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाता है क्लास का। इसमें क्लास डिफरेंस तो पहले ऐसे ही इस तरह से भी शो किए हुए हैं कि कुछ मास्टर्स बताए हुए हैं, कुछ उनके सर्वेंट्स बताए हुए हैं। डॉन किहोटे के भी सर्वेंट्स वगैरह, मेडन्स वगैरह बताई हुई हैं। इसी तरह डॉन फिर और इसमें सर्वेंटीज़ ने शो किए हुए जो अपर क्लास है वो डिपिक्ट की हुई है, बहुत ज़्यादा लेज़ी और इस तरह की, जबकि जो लोअर क्लास है, अब डॉन किहोटे का कैरेक्टर किस तरह से बताया हुआ है और जो उसका स्क्वायर होता है सैंचो पेंज़ा, वो कितना ज़्यादा एक्टिव, हार्ड वर्किंग और इस तरह का बताया हुआ है। जब सैंचो पेंसा को गवर्नर बना दिए जाते हैं, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है, जिस पे डॉन किहोटे कहते थे इन सारी चीज़ों के लिए स्किल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है गवर्नर बनने के लिए, एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं होती। जबकि सैंचो पेंसा जो है, वो बहुत परफेक्टली अपनी जॉब को कर रहा होता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास ट्रूथ एंड जस्टिस का है। ट्रूथ एंड जस्टिस की स्टोरी में बहुत से सीन्स ऐसे बताए हुए हैं जहाँ पे फैंटेसी और रियलिटी का आपस में क्लैशेस भी हैं कि डॉन किहोटे जो है वो अपनी एक फैंटेसी में हो रहा होता है, लेकिन असल में उसकी सराउंडिंग्स जो होती हैं वो तो रियलिटी बेस्ड होती हैं ना। इसमें बाकी ट्रूथ एंड लाइज को बताए हुए सर्वेंटीज़ ने, जस्टिस एंड जस्टिस को बताए हुए कि किस तरह से जब डॉन किहोटे जो है वो प्रिजनर्स वगैरह को रिलीज़ करवाता है, उसके बाद उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए भी आती होती है, इंसेंट समझने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रूथ एंड जस्टिस वगैरह बहुत सी उसमें शो किए हुए। नेक्स्ट थीम हमारे पास रियलिटी और फैंटेसी का है कि रियलिटी, बाकी सारी नॉवल की सेटिंग सब कुछ रियलिटी में होता है, जो फैंटेसी में होता है इसका मेन कैरेक्टर डॉन किहोटे वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहा होता है और लेकिन एंड में जो है वो अपने लॉस्ट सेंसेस को रीगेन कर लेता है और उसके बाद एंड इस नोवेल के एंड में इसकी जो मेन कैरेक्टर है डॉन किहोटे का, उसकी डेथ हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और थीम्स की भी। अगर समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें। थैंक यू।